Hello बच्चों, let's see this question. The question says number of pi bonds and sigma bonds present in. हमें ये एक structure given है and हमें इसमें बताना है number of sigma bonds and pi bonds. So the key concept of this question is key concept क्या है? Sigma bond and pi bond. Sigma bond and pi bond. अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. तो सिग्मा बॉन्ड इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड formed by head on overlapping, formed by head on overlapping. अब ये जो head on overlapping हो रही है ये क्या होती है? सेम फेज में होती है. तो head on overlapping, overlapping in same phase, same phase, head on overlapping of atomic orbitals, atomic orbitals. सपोज मेरे पास s ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड मैंने एक p ऑर्बिटल ली सेम फेज में. तो इन दोनों की क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से मेरे पास जो बॉन्ड फॉर्म होएगा उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. सो ये क्या है? ये बॉन्ड फॉर्म हुआ एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड. देखिए p ऑर्बिटल. नाउ पाई बॉन्ड क्या होते हैं? अगर मैं पाई बॉन्ड डिस्कस करूं, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है जो हमारा क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है. जैसे सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है. सो इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है ये भी सेम फेज के अंदर होती है. बाय दी सेम फेज, सेम फेज, साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज overlap, overlap of atomic orbitals. सपोज मैंने एक p ऑर्बिटल ली एंड सेम फेज में मैंने एक और p ऑर्बिटल ली. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के साइड वाइज ओवरलैप से मुझे क्या है? पाई बॉन्ड मिलेगा. ये ओवरऑल प्लस एंड ओवरऑल माइनस. तो ये क्या है? पाई बॉन्ड. साइड वाइज ओवरलैप होती है. अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक स्ट्रक्चर गिवन है. अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दिस इज द गिवन स्ट्रक्चर सिग्मा पाई बॉन्ड. ये ऐसे स्ट्रक्चर गिवन है. तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसके अंदर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं. कार्बन क्या है? 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो ये वाला जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं. तो यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. ना इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं. तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं. तो यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. नाउ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करें हम. सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? सारे एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स. तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करूं, इसे मैं पर्पल पेन से मार्क करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं मेरे पास. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? इज इक्वल्स टू 17. एंड अगर मैं पाई बॉन्ड्स देखूं, पाई बॉन्ड है मेरे पास 1 2 3 एंड 4. पाई बॉन्ड्स हैं 4 इज इक्वल्स टू 4. अब मैं ऑप्शंस में अगर चेक करूं, सिग्मा बॉन्ड 14, पाई बॉन्ड 4. सो ऑप्शन ए के अंदर सिग्मा बॉन्ड 14 है एंड पाई बॉन्ड 4 है. ऑप्शन बी के अंदर 14 पाई सिग्मा बॉन्ड, तो ये इनकरेक्ट. ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट. एंड ऑप्शन सी के अंदर 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड, तो ये ऑप्शन भी क्या इनकरेक्ट है. So we can say the final answer is option A. Hope you understood this well. Best of luck.